एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। वो मैथ में वो टॉपिक्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट्स है क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए। स्टूडेंट, क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए वो कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स लेसन 20 में आपको मिलेंगे। आज देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से इसको हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले, आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को, जिससे आप भी इससे कुछ सीखें, इससे शिक्षा से जुड़ें। आप अपने दोस्त को भी शिक्षा से जोड़ें और अपने रिलेशन को भी जोड़ें। सभी लोगों के लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ये हेल्पफुल वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आइए किस प्रकार से इसको आसानी से समझते हैं, इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठोस का सरफेस का मतलब है सतह, सतह की क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एंड का मतलब और, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठोस का सतह की क्षेत्रफल और आयतन। अब कोई भी ठोस है, उसके किसी सतह के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए, उसके आयतन के बारे में बात किया जाए, वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए, किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से उसे हल करते हैं, इसके बारे में बात की। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्यूबॉइड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक सॉलिड का नाम लेते हैं। क्या है? क्यूबॉइड है। वो क्यूबॉइड क्या होता है? इसका मीनिंग होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? घनाभ होता है। अब स्टूडेंट्स, ये घनाभ क्या होता है? सबसे पहले जब हम नए हैं तो हम कैसे जानेंगे कि घनाभ क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि क्यूबॉइड होता क्या है? स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉक्स होता है और जो रेक्टेंगुलर प्लेट से बने, रेक्टेंगुलर प्लेट से बने, मतलब रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत, आयताकार प्लेट से। आयताकार प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट कैसे पहचानेंगे? उसके आमने सामने की साइड क्या होगी? इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए, इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये, दोनों क्या है? इक्वल है। और ये देखिए, इसका लेंथ जो है आपस में आमने सामने इक्वल है। तो ये कौन सा प्लेट हो गया? हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया। ठीक है। अब इस प्रकार की प्लेट्स लेकर के और हम बनाते हैं ये क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका एक क्यूबॉइड हो गया, जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं। क्यूबॉइड के मीनिंग होता है घनाभ। अब ये घनाभ होता क्या है? ये एक प्रकार का ठोस है, सॉलिड है। जिस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, इन सभी चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि क्यूबॉइड जो है किस प्रकार से पहचाना जाएगा, इसको कैसे जानेंगे। रेक्टेंगुलर प्लेट से बना होता है। ये जो साइड दिखाई दे रहे हैं इसके, ये कार्नर, जिसे हम लोग कोना बोलते हैं, जिसको वर्टिक्स बोला जाता है। क्यूबॉइड में वर्टिक्स कितने होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, क्यूबॉइड में वर्टिक्स, वर्टिक्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 वर्टिक्स होते हैं। कितने वर्टिक्स होते हैं? 8 वर्टिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड में कितने वर्टिक्स होते हैं? 8 वर्टिक्स होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कितने एज होते हैं। कितने एज, इसका मतलब कहता है किनारा। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने पे? 12 एज होते हैं। किसी क्यूबॉइड में 12 एज होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें कितने फेस होते हैं? फेस का मतलब सतह या प्लेट्स। आइए देखिए फेस कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन आपको ये एक प्लेन पे बनाए हुए हैं, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, यह एक प्रकार का आप देख रहे हैं क्या है? बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये आपका एक बॉक्स है। यह बॉक्स, इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। कैसे पता चला कि क्यूबॉइड है? हमने बोला कि रेक्टेंगुलर प्लेट से बना होना चाहिए। देखिए, ये प्लेट अगर बात करें तो ये रेक्टेंगुलर है। जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। मतलब इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये आमने सामने क्या है? इक्वल है। जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा ये है। मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। सेम यही प्लेट इसके अपोजिट साइड में है। ये जस्ट अपोजिट साइड में भी वही है, और जो टॉप है वही बॉटम पे भी है। मतलब आमने सामने सब अपोजिट साइड में इक्वल है। तो इस तरह अपोजिट साइड इक्वल होगा तो इस प्रकार के बॉक्स को क्या बोलते हैं? हम क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इस पे हम लोग काउंट करते हैं। कोई भी बॉक्स लेते हैं, आपके पास शू बॉक्स होगा, जैसे जूता वगैरह खरीदते हैं पहनने के लिए, तो उसमें बॉक्स में मिलता है, तो वो भी देख सकते हैं। मैच बॉक्स होगा, माचिस का डिब्बा होगा, वो भी देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्स होगा आपके घर में, बक्सा जिसे आप लोग बोलते हैं, वो मम्मी का बक्सा, ठीक है, तो उसमें अगर कपड़ा वगैरह रख सकते हैं वो चीज़, या आपके पास अलमारी होगी, गोदरेज अलमारी। तो इस प्रकार के कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे सिंपल सा चीज़, आपके घर का रूम, कमरे में क्या होगा? जो चौड़ाई होती है आमने सामने का इक्वल होता है, जो लंबाई होती है आमने सामने का इक्वल होता है, और ऊपर जो फर्श रूफ होता है, छत होता है, सीलिंग, उसी के नीचे क्या है? फर्श होता है, फ्लोर। तो ये दोनों आपस आमने सामने बराबर होता है। तो टॉप और बॉटम दोनों आमने सामने बराबर, इसके दोनों आमने सामने ब्रीथ बराबर और लेंथ बराबर। तो इस प्रकार से आप जो है अपने घर का एक रूम को लेकर के समझ सकते हैं, मैच बॉक्स को लेकर समझ सकते हैं, शूज बॉक्स, जूते का डब्बा लेकर के समझ सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का, मिठाई का डब्बा हो, जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आप समझ सकते हैं। वह आपका एक क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है। आइए स्टूडेंट्स, इसमें वर्टिक्स क्या होता है, कैसे पता करते देखते हैं। ये ऊपर जब कोना देख रहे हैं ना, कोना, कार्नर, इसी को वर्टिक्स बोलते हैं। तो वर्टिक्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 वर्टिक्स इधर है, एडजस्ट इसी की तरह कर देंगे तो 5 6 7 8 वर्टिक्स हो गए। आइए स्टूडेंट्स, 8 वर्टिक्स तो हम समझ गए। एज देखते हैं, एज का मतलब किनारा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एज बताया गया था। 12 एज हो गया। आइए स्टूडेंट्स, फेस की बात करते हैं। कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4
5 6 फेस। अगर स्टूडेंट्स आपके पास समझने के लिए बॉक्स नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, जस्ट आप जिस रूम में हैं, चाहे अगर क्लास में पढ़ रहे हैं क्लासरूम में हैं, तो उसे ही क्यूबॉइड समझिए। क्यों? क्योंकि रूम की जो लंबाई होती है वह आमने सामने दोनों बराबर होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है आमने सामने बराबर होता है, और जो रूफ होता है वो फ्लोर के बराबर होता है। तो अगर आपको काउंट करना है फेस कितने होते हैं, तो इस साइड की लंबाई और अपोजिट साइड की लंबाई, दो साइड की लंबाई लेंगे तो 2 हो गया फेस, दोनों साइड की चौड़ाई कितने हो गए, 4 फेस हो गए, और एक ऊपर छत और नीचे फर्श, तो 6 फेस होते हैं। तो सिंपल सा चीज, आप क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। क्यूबॉइड में कितने वर्टिक्स होते हैं, 8 वर्टिक्स होते हैं। क्यूबॉइड को कैसे पहचाने जा सकता है, यह रेक्टेंगुलर प्लेट से बना होता है, रेक्टेंगल आयताकार प्लेट से बना होता है। अब स्टूडेंट्स आप सॉलिड की बात करें तो उसमें आप क्यूब भी आता है। क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जितने क्यूब में होते हैं क्यूबॉइड में होते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं क्यूब, अब ये क्या हो गया, आपका क्यूब हो गया। क्या हो गया, क्यूब, CUB क्यूब। क्यूब का मतलब पता है, घन, इसको घन कहते हैं। क्यूब क्या होता है, यह स्क्वायर प्लेट से बना होता है। क्यूब क्या होता है, यह स्क्वायर प्लेट से बना होता है। क्यूब में भी कितने वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स इसमें 8 ही होते हैं। एज कितने होते हैं, एज इसमें 12 ही होते हैं। फेस कितने होते हैं, इसमें भी फेस 6 ही होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में बस डिफरेंट क्या होता है, देखिए वर्टिक्स सेम, एज सेम, फेस सेम, सब कुछ सेम है। बस इसमें एक ही डिफरेंट होता है कि यह रेक्टेंगुलर प्लेट से बना होता है और यह स्क्वायर प्लेट से बना होता है, बस और कुछ नहीं। इसके केवल आमने सामने के प्लेट्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसके सभी प्लेट्स इक्वल होते हैं। 6 फेस है, 6 फेस, सभी फेस जो है आपस में इक्वल होंगे, सभी प्लेट्स आपस में इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपसे कोई बात करता है क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंट पूछता है, तो क्यूब में वर्टिक्स सेम होते हैं, 8 होते हैं, एज सेम होते हैं, 12 होते हैं, फेस सेम होते हैं, 12 होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंट मिलेगा आपको, इसमें यह रेक्टेंगुलर प्लेट से बना है और ये स्क्वायर प्लेट से बना हुआ है। इसके सभी फेस, जितने भी फेस हैं, जितने भी प्लेट्स हैं, वो सभी के सभी सेम होंगे, एक साइज का, लेकिन इसमें क्या है, बस केवल आमने सामने वाला सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जैसे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको क्यूब मिलेगा देखने के लिए। आपको एक क्यूब, आप मेले वगैरह में जाते हैं लाते हैं, उसमें वो भी डैश के रूप में वो भी देखते हैं, आपको मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है।